स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम क्लास 10th के मैथ्स का जो एक्सरसाइज है उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था ये सेकंड चैप्टर का 2.1 हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखते हैं 2.1 से आगे बढ़ते हैं 2.2 के तरफ और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि एक लेक्चर में इसको पूरा चैप्टर हम समाप्त कर दें। और ये दूसरा जब समाप्त हो जाएगा तो दोनों चैप्टर का जो एग्जामिनेशन स्पेशल है, ये दोनों चैप्टर का एग्जामिनेशन स्पेशल हम आपको पढ़ाएंगे, जिसको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट के लिए, जो कि आपको मैथ्स है, इसमें कॉन्सेप्ट के लिए चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, आपका 2.2 आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल यहाँ से हमें सतर्क हो जाना है। प्रश्नावली 2.2 आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो नीचे क्या है, द्विघात बहुपद दिया हुआ, यानी ऐसा बहुपद जिसका घात 2 होता है, जिसका सबसे बड़ा घात 2 होता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ आप 6 प्रश्न देख रहे हैं, सब में देखिए सबसे बड़ा घात 2 है। सबसे बड़ा जो घात है ये 2 है, पावर जो है 2 है। तो द्विघात बहुपद का ये पहचान होता है। और इसका जो रूप होता है वह क्या किस तरह से होता है, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है उसको होता है आपको ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये उसका फॉर्मेट होता है, जिसमें a जो है x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है और c जो है आपका अचर पद है। तो यहाँ 2 चर पद है और एक हमारा अचर पद है। तो इस तरह से हम पहले प्रश्न का शून्यक ज्ञात करते हैं। और शून्यक ज्ञात जब कर लेंगे तब इस जो शून्यक हमें आएगा उसका इसके जो गुणांक है, इसके गुणांकों के साथ इसका संबंध है, सही है या गलत है, इसकी हम जांच करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, इसको देखिए फर्स्ट को। दिया गया बहुपद बराबर x² - 2x - 8। इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ये लास्ट वाला जो आप अचर पद जो देख रहे हैं, ये वाला लास्ट वाला जो हम यहाँ अचर पद जो 8 देख रहे हैं और ये जो पहला जो पद देख रहे हैं, तो यहाँ x² का गुणांक कितना है, कोई संख्या नहीं है, तो 1 हो गया। और जो तीसरे नंबर पर जो हमारा संख्या है 8 है, तो 8 से 1 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 × 8 हो जाएगा। 8 से अगर 1 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इस 8 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 होता है, यानी इसका गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 2। ये 8 का गुणनखंड आ गया। देखिए, इसका शून्यक को ही मूल भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी शून्यक नहीं लिख करके आपको मूल भी लिख दे सकता है। तो आप मूल लिखेगा तो आप समझिएगा कि ये शून्यक ही निकालने के लिए हमें बोल रहा है। तो मूल ज्ञात कीजिए भी आपको प्रश्न में दे सकता है। यहाँ पर शून्यक लिखा है तो शून्यक समझिए, लेकिन मूल अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये बहुपद है, दिया गया बहुपद बराबर x² - 2x + 8। तो इसमें पहला जो हमारा ये x² का जो गुणांक है वो 1 है
और जो अचर पद है 8 है। इस दोनों को हम गुना करते हैं तो 8 आता है, और इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 आता है। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। अब इस गुणनखंड को इस तरह से हमें एडजस्ट करना है कि बीच में हमको 2 ला देना है। तो मान लीजिए कि 2 दूना 4, 4 गुना 2 ये भी तो 8 होता है। तो ये 4 और 2 हम मान सकते हैं कि हाँ इसका गुणनखंड है। तो इस तरह से अपवर्तक है ये 8 का दोनों। तो ये 4 में से अगर हम 2 घटाएं तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड निकाल करके, और हमें इस गुणनखंड से ही ऐसा हमें यहाँ पर संख्या इस गुणनखंड में से निकालना है कि हमारा जो बीच वाला जो संख्या है जो x का गुणांक है उसके बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करते हैं कि बराबर, पहले तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब ये हम 4 अगर लिखते हैं तो 4 को 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो -2 है। तो अगर हम 2 को प्लस कर दें और 4 को माइनस कर दें तो हमारा -2 आ जाएगा। -4 और +2 कितना आ जाएगा -2। तो इस तरह से हम एक्स स्क्वायर -4x + 2x अगर करेंगे तो -2x आ जाएगा, -8। अब ये बराबर हो गया आपका। अब इस दोनों में आप क्या कीजिए कि आप कॉमन ले लीजिए 2 पार्ट में। प्लस के पहले वाला को एक पार्ट में बांट दीजिए और प्लस के दाहिने तरफ वाला को एक पार्ट में बांट दीजिए। तो इसमें जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ x गुना x, और माइनस के बाद से 4 गुना x, 4x का मतलब 4 गुना x। तो कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों तरफ क्या शामिल है, तो दोनों तरफ एक x शामिल है। तो एक वो x आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 2x था तो एक x कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना x बच गया, एक वो x बच गया। माइनस यहाँ एक x था और उसको ले लिए कॉमन में आप यहाँ, तो क्या बच गया, 4 बच गया। अब यहाँ पर प्लस हो गया। अब इसको देखिए, ये 2x है और यहाँ 8 है। तो इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम देखें 2x और 8 में हमको कॉमन लेना है तो 2x का मतलब 2 गुना x, अब -8 का मतलब कितना होगा, 2 के टर्म में लीजिएगा तो 2 गुना 4, यानी दोनों तरफ 1 2 शामिल है। तो दोनों तरफ 1 2 शामिल है तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, अब माइनस यहाँ 2 ले लिए तो क्या बच गया, 4 बच गया। अब चलिए इस प्लस के बाईं तरफ और प्लस के दाईं तरफ दोनों तरफ क्या शामिल है उसको फिर कॉमन ले लीजिए। तो दोनों तरफ x - 4 शामिल है। तो x - 4 को हमने कॉमन ले लिया तो बाईं तरफ क्या बच गया, इसको जब कॉमन ले लिया तो बाईं तरफ क्या बच गया, x बच गया। और इसको जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, +2 बच गया। बराबर हम 0 लिख सकते हैं द्विघात समीकरण में। तो अब क्या करेंगे कि या पहले इसको लीजिए, x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि ये x - 4 × x + 2 है तो ये गुना में है। तो जैसे ही आप इसको हटाइएगा तो ये दाहिने तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा, और 0 का अगर बटा होगा x + 2, ये बटा आ जाएगा तो बराबर क्या होगा, 0। तो x - 4 = 0 हो गया। इसलिए x = कितना हो गया, -4 जब इधर जाएगा तो 0 + 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। और अब इस बार x + 2 को बाईं ओर रखिए और x - 4 को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 0 बटा x - 4 बराबर 0। तो x + 2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए x बराबर हो गया, +2 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पहला जो हमारा दिया गया बहुपद है इसका 2 शून्यक हुआ, एक शून्यक हो गया हमारा 4 और एक शून्यक हो गया -2, एक शून्यक हो गया हमारा 4 और एक शून्यक हो गया हमारा -2। अब हमें क्या करना है कि शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है इसकी हमें जांच करना है। तो इसका अब हम जांच कर देते हैं। शून्यक निकालने के लिए कहा तो एक पार्ट तो हमने बना दिया, अब जांच करना है तो जांच को हम इधर देख लेते हैं। जांच को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए शून्यकों का योगफल
बराबर ये जो शून्यक है इसका योगफल बराबर होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये -b/a होता है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब आप इस शून्यक को हम अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं, तो आप इसको शून्यकों के योग में अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं। इसको ये शून्यकों का योगफल भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया -b/a, ये फॉर्मूला हो गया। या अल्फा के जगह एक शून्यक ले लीजिए 4, तो 4 हो गया, प्लस बीटा के नज़दीक आप ले लीजिए -2 बराबर -b। तो माइनस है माइनस दे दीजिए, और b के नज़दीक आप क्या लिखिएगा, तो b क्या है, b हमारा x का गुणांक है। b किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो यहाँ x का गुणांक देखिए कितना है -2, तो हम b के नज़दीक क्या ले लेंगे -2 ले लेंगे। अब बटा a, तो a के नज़दीक हम क्या लेंगे, सो देखिए a के नज़दीक क्या है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है। द्विघात समीकरण के आप फॉर्मेट को देखिए, x का गुणांक 2 था, ये b के नज़दीक क्या था -2, वो हम लिखे थे फॉर्मूला में -b। अब बटा a है, तो a के नज़दीक क्या है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक a के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको 1 लिख देंगे। तो ये 4, अब प्लस माइनस क्या होता है -2 बराबर माइनस माइनस +2। अब 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, ये +2 इसको लिख सकते हैं, और इधर भी क्या हुआ +2 हो गया, नीचे तो 1 रहता ही है सबके। तो देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों यहाँ बराबर हो गया। तो शून्यकों के योगफल के परिप्रेक्ष्य में हमने इसका जांच कर लिया। अब हमको इसके गुणनफल के परिप्रेक्ष्य में भी इसका जांच कर लेना है। अब गुणनफल में ये फिट बैठता है कि नहीं, दोनों में अगर ये हमारा शून्यक अगर फिट बैठेगा तभी हमारा ये आपका शून्यक सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर, आप मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है, लिख सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है c/a। ये शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। अब देखिए यहाँ शून्यक हमारा कौन कौन है, एक को अल्फा माने एक को बीटा माने हैं। गुणनफल का मतलब है कि अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना c/a, ये फॉर्मूला से। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ a है। अब देखिए अल्फा के नज़दीक हम क्या लिखेंगे 4, और बीटा के नज़दीक -2। तो यहाँ 4 गुना बीटा के नज़दीक -2 बराबर c/a। तो c हमारा कितना, देखिए यहाँ c के नज़दीक इस बहुपद में आइए, इस c के नज़दीक कितना है -8 है। तो आप c के नज़दीक -8 लिख दीजिए। और a के नज़दीक क्या है, a के नज़दीक देखिए a के जगह पर 1 है, तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा, या 4 से -2 में गुना कीजिएगा तो 4 दूना -8 बराबर -8/1 कितना हो गया -8। यहाँ भी हमने देखा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, यानी शून्यकों का जो योगफल है उसको भी हमने जांच किया, और शून्यकों का जो गुणनफल है उसको भी हमने जांच किया, तो पता चला कि दोनों पक्ष इसका बराबर है। अतः हम क्या कहेंगे कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सही है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सही है। एक क्वेश्चन पूछ दिया, यदि आप बना दिए 5 नंबर आपका पक्का हो गया, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों पार्ट्स हमने इसका क्लियर कर लिया। तो इस तरह से आप इसको बाकी जो प्रत्येक है उसको भी हम निकालेंगे, लेकिन आप इससे
एक प्रोसेस को ठीक से समझ लेंगे तो फिर इसको बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सेकेंड को हम बनाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि दिया गया बहुपद बराबर कितना दिया गया बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हमें क्या करना है कि इसका पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम बताए थे आपको पिछले प्रश्न की तरह करेंगे कि ये जो 3 नंबर पर आप c के जगह पर जो आप 1 देख रहे हैं और ये जो x² के नज़दीक यहाँ s² है, तो इसका जो गुणांक है यानी जो a के जगह है और जो c के जगह है, दोनों के बीच में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4 और 1 के बीच में यदि हम गुणा करते हैं तो हमें कितना आता है, ये 4s² माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसको गुणा करें तो क्या आएगा, ये इसको आप देख लीजिए, 4 गुना 1 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 4 इकाई 4। अब इस 4 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 दूना 4 होता है। तो ये बीच में -4 हमको लाना है, तो 2 दूना 4 जो है ना, एक को -2 है, दूसरे को ही -2 लिख देंगे, -4 आ जाएगा बीच में। इसी गुणनखंड का तो हमें उपयोग में लाना है। तो हम इसको लिखेंगे बराबर 4s² माइनस 4s के बदला क्या लिखेंगे 2s, -2s और -2s 2 बार लिखेंगे, -2s प्लस 1। अब हम फिर क्या करेंगे, इसमें अब हम कॉमन लेंगे। तो 4s² का मतलब क्या होता है, 4s² का मतलब होता है 4 गुना s और माइनस इधर क्या है 2s है, इसका मतलब हुआ 2 गुना s। तो अब देखिए कि दोनों तरफ क्या कॉमन है, दोनों तरफ क्या कॉमन है। आप इसको भी देख लीजिए, ये भी ठीक रहेगा। ये 4 जो देख रहे हैं इसको भी आप 2 गुना 2 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 4 के बदला हमने क्या लिखा 2 दूना 4 और s² के बदला s गुना s और ये दूसरे पार्ट में 2 गुना s। अब देखिए कि दोनों तरफ क्या कॉमन है, तो 1 2 दोनों तरफ, तो 1 2 आप कॉमन ले लीजिए और ये 1 s दोनों तरफ कॉमन है, इसका कोई कॉमन इधर नहीं है, 1 s का कॉमन है, तो 2s हमने कॉमन ले लिया। अब 2s जब कॉमन ले लिया तो 2 और s को जब आप कॉमन ले लिए तो एगो 2 और एगो s बच गया, यहाँ क्या बच गया 2s बच गया माइनस, अब पूरा का पूरा 2s हम ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। 2s में अगर 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा 2s, 1 बच गया। अब इसमें देखिए -2s प्लस 1 में हमें कॉमन लेना है, तो 2s में क्या है 2s गुना 1 हो सकता है इधर, और ये प्लस 1 जो देख रहे हैं ये भी 1 गुना 1 हो सकता है, 1 इकाई 1। अब दोनों तरफ क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो यहाँ पर आप 1 कॉमन ले लीजिए, तो 1 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 1 गुना 1 है तो 1 कॉमन लिए तो क्या बचा 1 बचा। तो इस तरह से हमने इसका कॉमन लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, अब आगे देखिए इसको, अब 2s माइनस 1 मिस माइनस के दोनों तरफ शामिल है, तो इस 2s माइनस 1 को आप कॉमन ले लीजिए। तो इसको जब आप कॉमन लीजिएगा तो इधर क्या 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2s बच गया, माइनस इसमें 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1 बराबर 0 हम लिख सकते हैं। अब जो है हम देखेंगे तो क्या होगा कि इस 2s माइनस 1 दोनों तरफ 2s माइनस 1 है, तो उस स्थिति में हम किसी को भी पहले ले सकते हैं, इसलिए 2s माइनस 1 इक्वल टू ये कितना है 0 और ये बटा में इतना हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0।
यानी 2s माइनस 1 इजकल टू कितना आया 0, या 2s को इधर रखिए, -1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 0 में +1 जोड़िएगा 1 होगा, इसलिए s इजकल टू कितना हो गया 1/2। तो चूँकि दोनों 2s माइनस 1 है तो आप इसको पहले ले जाइए या इसको पहले ले जाइए, हर स्थिति में आपको क्या होगा कि आपका 1/2 अल्फा भी आएगा और हमारा बीटा भी 1/2 आएगा। तो इस तरह से हमने शून्यक ज्ञात कर दिया। अब ये शून्यक हमारे गुणांकों के साथ जो है ये बिल्कुल फिट बैठता है कि नहीं, ये इसकी हमें जांच भी करना है। तो फिर हम यहाँ जांच करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इस बार थोड़ा ऊपर से लेते हैं, जांच को देखिए। जांच में देखिए दूसरा का हम जांच करेंगे क्या, पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग भी लिख सकते हैं, योग या योगफल दोनों एक ही बात होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा -b/a। अब चलिए, या शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग में एक शून्यक को हम अल्फा मानेंगे और एक को क्या मानेंगे बीटा, बराबर b-b/a, ये फॉर्मूला हो गया। या अब चलिए 1/2 और 1/2 दोनों, अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, इक्वल टू माइनस, अब b के नज़दीक चलिए, x² का गुणांक होता है b, यानी s का गुणांक कितना है -4, तो यहाँ b के नज़दीक -4 है तो आप यहाँ -4 लिख दीजिए, बटा a किसका है, x² का गुणांक ये है, तो यहाँ s² का गुणांक हम लेंगे 4, तो यहाँ पर हो गया 4। अब आप क्या कीजिए कि इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो 2 का एलसीएम 2 होगा, और नीचे का जब हर बराबर होता है तो अंश को हम भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा, इसको देखिए -b होता है, यहाँ -4 था ना, यहाँ -4 हमें लेना था, -4 यहाँ लेना है, 1 मिनट, b के नज़दीक हमारा -4 है, ये वाला माइनस तो फॉर्मूला में है, और b के नज़दीक हमारा कितना है -4 है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस से माइनस में गुणा कीजिएगा प्लस हो जाएगा और +4 हो जाएगा बटा 4, और यहाँ देखिए इसलिए 1 को जोड़िएगा तो क्या होगा 2/2, और यहाँ हो गया 4/4। अब 2 से 2 एक बार कट गया और 4 × 4 कट गया, यानी 1 बराबर कितना हुआ 1। देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। तो हमने इस दोनों जो शून्यक हमें प्राप्त हुआ है, इसके उपयोग से हमने मूलों का जो योगफल है उसको ज्ञात करके हम इसके शून्यांकों और इसके गुणांकों के बीच के संबंध को देख लिया, सही है। अब हमें क्या करना है कि इसके गुणनफल के आधार पर भी, शून्यकों के गुणनफल के आधार पर भी हमें जांच करना है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का, वहाँ योगफल नहीं लिखे, हम योग लिखे हैं, आप योगफल भी लिख सकते हैं, बराबर c/a फॉर्मूला होता है। अब है शून्यकों के गुणनफल, एक शून्यक हमारा अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, बराबर c/a। अब अल्फा के नज़दीक क्या रखेंगे हम 1/2, अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, बराबर c/a। c के नज़दीक हम क्या रखेंगे, यहाँ चलिए c के नज़दीक हमारा 1 है, c के नज़दीक क्या है हमारा 1 है। ये देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट देखिए, c के नज़दीक 1 है, तो यहाँ c के पास हम 1 रखेंगे बटा a। अब a के नज़दीक आ जाइए, a के नज़दीक क्या है, x² का गुणांक 4 है, तो यहाँ आप 4 रख दीजिए। अब इसको 1 एकाई 1 हो गया और 2 दूनी 4, बराबर कितना हो गया 1/4, इधर भी आ गया। अब देखें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सही है। अतः शून्यकों तथा
उनके गुणांकों के बीच का संबंध सही है। ये हमारा दो आंसर हो गया, एक जो लास्ट में लिखे सो और एक हमारा ये जो शून्यक निकाले हैं सो। क्योंकि शून्यक भी ज्ञात करना है और उनके बीच के संबंधों की जांच भी करना है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा देखिए आप, तीसरा है आपका दिया गया बहुपद बराबर। तीसरा में देखिए आप, ये जो सी के जगह है इसको बीच में लिख दिया है, तो आप इसको संतुलित करके आप लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है उससे। तो हम संतुलित करके उसको लास्ट में ही लिखेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम इसको लिखते हैं 6x² और वो लास्ट वाला -7x को बीच में लिख दीजिए और -3 को आप लास्ट में ले जाइए। अब कहीं भी लिख सकते हैं, जोड़ घटाव में किसी भी संख्या को हमारे जोड़ में या घटाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ जो c के जगह है और जो a के जगह है, c और a के जगह इसके बीच हम गुना करेंगे, 6 और 3 के बीच गुना करेंगे। तो 6 और 3 के बीच गुना कीजिएगा 18। अब इस 18 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 9 18, और आगे भी हम कर सकते हैं 3 3 9, लेकिन ये बीच में 7 है तो 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो ये -9 में अगर 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ये बीच में -7 है तो इसी को हम ले लेंगे सीधा। तो ये बराबर हो गया 6x² माइनस कितना 9x प्लस कितना 2x। अब देखिए -9x और 2x कितना हो गया, -7x हो गया। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसके पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और 9 के पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस के चिन्ह को हम मानते हैं कि इतना हमारे ऊपर कर्ज है। तो आप मान लीजिए आप बाहर से कमा के आए 2 रुपया, तो कर्जा वाला पहले आपके नज़दीक पहुंचेगा और कहेगा कि मेरा पैसा वापस करो, तो 2 रुपया दे दीजिएगा तो कितना कर्ज बच जाएगा, 7 रुपया, -7 हो जाएगा। -9x प्लस 2x का मतलब -7 हो गया, और लास्ट में आपका हो गया -3। अब हम इसको क्या करेंगे कि बराबर, अब इसमें हम कॉमन लेंगे, तो ये 6 से x² है, ये वाला थोड़ा सा इसको लिखने में यहाँ पर 6x² है, तो 6x² का मतलब होता है कि 6 गुना x गुना x, और बाईं तरफ देखिए यहाँ पर 9x है, तो 9x 6 को भी हम लिख सकते हैं दूसरे तरीका से, 6 को भी आप इसका भी गुणनखंड तोड़ दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। 6 को आप 2 गुना 3 यानी 2 तिया 6 और x में गुना कीजिएगा x², और 9x का अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो 3 तिया 9 गुना x, ये 9x हो गया। ये हमने माइनस के दोनों पार्ट का अब गुणनखंड देखे। अब आप देखिए कि दोनों तरफ कॉमन क्या है, तो दोनों तरफ 2 नहीं है तो 2 नहीं लेंगे कॉमन के रूप में, एक x इधर है तो इधर 2x है, तो एक x तो दोनों तरफ है तो x हम लेंगे कॉमन के रूप में, और एक 3 भी दोनों तरफ है, इसके बदला 3 इधर नहीं, यानी दोनों तरफ जो शामिल है वही लेंगे। तो देखिए एक 3 है, इसका पार्टनर इधर है, ये कॉमन हो गया, इसका इधर नहीं पार्टनर है, इसको छोड़ देंगे, 2 का इधर नहीं है, 2 भी नहीं को भी छोड़ देंगे। अब ये एक x का इधर एक पार्टनर है, तो यानी 3x हम कॉमन के रूप में ले सकते हैं, एक 3 और एक x दोनों तरफ है, तो हम यहाँ पर 3x कॉमन ले लिए। अब 3x जब आप कॉमन ले लिए इतना, तो क्या बच गया, 2x बच गया, 2x, और ऐसे भी 3 दूना 6x² हो गया ये माइनस। अब चलिए इसमें से आपने 3x ले लिया तो क्या बच गया, 3 बच गया यहाँ। अब प्लस, अब देखिए इसको देखिए आप प्लस के इस तरफ, इसको आप लिख सकते हैं 2x गुना 1, और माइनस के तरफ लिख सकते हैं 3 गुना 1।
क्योंकि यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो एक को हम देख रहे हैं दोनों तरफ शामिल है, तो एक आप कॉमन ले लीजिए। तो इधर से भी आप एक ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 2x माइनस, और यहाँ 3 गुना 1 था, इसमें से भी एक ले लिए तो क्या बच गया 3 बच गया। अब देखिए इस प्लस के दाहिने तरफ भी माइनस 2x माइनस 3 है और बाईं तरफ भी 2x माइनस 3 है, यानी 2x माइनस 3 अब हम इस टोटल में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x माइनस 3 ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 3x बच गया। यहाँ से 2x माइनस 3 ले लिए तो क्या बच गया प्लस 1 बच गया, बराबर 0 लिख सकते हैं। तो अब हम इस कैलकुलेशन को इधर मिटा देते हैं, थोड़ा सा ही घचपच टाइप का हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको आगे। अब आप एक बार इसको लीजिएगा तो ई जो है 0 के बटा में चल जाएगा, और इसको पहले लीजिएगा तो ई 0 के बटा में चल जाएगा, क्योंकि दोनों गुना में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो हम इस किसी को ले सकते हैं, या इसी को बाईं तरफ लीजिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा बटा 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब 0 में किसी से भी भाग दीजिएगा तो 0 होगा। तो या ये देखिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3 को इधर ले जाएंगे तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, तो 0 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू हो गया 3/2। एक शून्यक हमारा ये निकल गया। अब इसको बाईं तरफ रखे थे यहाँ पर, इस बार इसको बाईं तरफ रखिए और इसको इधर ले जाइए। अब आप क्या कीजिए कि 3x प्लस 1 को बाईं तरफ रखिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू, और इसको इधर ले जाइए तो यहाँ 0 है, तो 0 बटा कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। 0 में किसी से भी भाग देंगे तो 0 होगा, या ये 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यहाँ 0 है और प्लस 1 को इधर ले जाइएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 है इधर और बटा में 3। तो एक शून्यक हमारा हो गया 3/2 और एक शून्यक हो गया हमारा -1/3। ये 2 शून्यक हमने ज्ञात कर दिया, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब इस शून्यक का हमें तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है, तो इसके लिए हम फिर इसको मिटा देते हैं इधर। यहाँ देखिए जांच इसका, जांच में देखिए शून्यकों का योगफल या योग बराबर, शून्यकों का योग या योगफल भी लिख सकते हैं, बराबर क्या फॉर्मूला होता है -b/a। शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हमारा ये जो शून्यक आया है उसमें से एक जो है अल्फा है और एक बीटा है, तो एक है अल्फा हमारा 3/2 मान लीजिए इसको, और प्लस बीटा को आप मान लीजिए -1/3, -1/3 बराबर -b/a। माइनस यहाँ हम लिख दिया, b के नज़दीक क्या है देखिए, b के नज़दीक कितना है -7, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -7 बटा a के नज़दीक क्या है, तो a के नज़दीक 6 है, यहाँ पर देख रहे हैं a के नज़दीक यहाँ 6 है, तो a के नज़दीक आप यहाँ 6 रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका, बैलेंस कीजिए इसको, या 3/2 प्लस और माइनस में गुना करेंगे -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब इसको देखिए, या 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। ये भिन्न का घटाव है। अब 2 से 6 में भाग लगाएंगे, 3 बार लगेगा, और 3 से ऊपर इसके अंश में गुना करेंगे, 3 तिया 9 होगा, माइनस है माइनस दे दीजिए। अब फिर इस 3 से 6 में भाग लगाएंगे, 2 बार लगेगा, 3 दूनी 6, और उस 2 से 1 में गुना करेंगे इसके अंश में, तो 2 इकाई 2 हो जाएगा। यहाँ है दिया हुआ 7/6, इसलिए 9 में से 2 गया तो कितना होगा 7/6 बराबर 7/6। तो हमने शून्यकों का योग या मूलों का योग, इसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपने क्या किया, अपने शून्यकों की जांच कर लिया। अब हमें इसके गुणा के परिप्रेक्ष्य में हमको देख लेना है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों
शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। अब चलिए यहाँ पर क्या हो गया कि C/A तक गुणनफल का मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर C/A। अल्फा हमारा कितना है 3/2 है, तो यहाँ रख दीजिए 3/2 गुना बीटा के नज़दीक कितना है -1/3 बराबर C/A। अब चलिए C के नज़दीक कितना है -3 है। C के नज़दीक हम यहाँ रखे थे ना, C के नज़दीक हाँ C के नज़दीक -3 है, यहाँ -3 रखिए और A के नज़दीक कितना रखिएगा, A के नज़दीक 6 रखिएगा, 6 रखिएगा यहाँ पर। अब ये क्या होगा, इस 3 से 3 को काट दीजिए और इसको काट दीजिए, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, तो इधर ऊपर क्या बच गया -1/2 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ भी बच गया -1/2। तो हमने यहाँ भी देखा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, अतः शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच का संबंध सही है। अतः शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच का संबंध सही है। इस तरह से हमने तीसरा प्रश्न को क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न के तरफ। चौथा बहुपद हम देख लेते हैं कि हमारा चौथा बहुपद क्या है। चार नंबर देखिए, चौथा है 4u² + 8u, ये हमारा बहुपद है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देख लेना है। तो इसमें आप यहीं पर आप कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ पर ही कॉमन ले सकते हैं। तो 4u² देख रहे हैं, तो 4 गुना u है, 4 गुना 1 मिनट 4 ऐसे लिख लीजिए गुना u, ये इसका गुणनखंड हमने निकाला। और इधर देखिए, इधर है आपका 4 के ही परिप्रेक्ष्य में लिख लीजिए, कॉमन लेने में आपको बनेगा 8 को हम 4 गुना 2u लिख सकते हैं। ये 4 गुना 2u लिख सकते हैं, 4 दूना 8u हो जाएगा। तो ये 4, 1 मिनट इसको ऐसे लिख दीजिए, 8 का कैसे लिखेंगे हम, 4 गुना 2, 4 दूना 8 गुना u, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए 4u जो है ये दोनों तरफ शामिल है, तो इसको अगर हम ले लेते हैं शामिल, अगर हम इसको 4u को ले सकते हैं डायरेक्ट यहाँ बराबर 4u, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4u को ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, u बच गया, प्लस 8u है, 8u में से हमने 4u को ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं, इक्वल टू हम 0 ले सकते हैं। अब देखिए 4u गुना इतना है, तो एक बार बायां हम इसको रख सकते हैं, एक बार बायां इसको रख सकते हैं। तो इसी को पहले रखिए, तो या 4u इक्वल टू 0 बटा कितना हो जाएगा, ये u + 2, 0 में किसी से भी हम भाग देंगे 0 होगा। तो इस तरह से देखिए, तो इसलिए u इक्वल टू कितना हो गया, u इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ तो 0 ही है, तो 0 बटा क्या हो जाएगा, 4 भी आएगा तो ये 0 ही होगा, यानी 0 आ गया। u हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप इसको लेकर के देखिए, इसको उधर ले जाते हैं। अब u + 2 इक्वल टू 0, 4u को इधर ले आइए, इस बार 4u। अब ये बराबर 0 में 4u से भाग देंगे तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा।
तो इस तरह से, इसलिए u इक्वल टू यहाँ 0 है और +2 को इधर लाइएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक मूल हो गया हमारा 0 और एक मूल हो गया हमारा -2। ये दो शून्यक हमने यहाँ निकाला। अब इस शून्य का हम इसके योगफल और गुणनफल के परिप्रेक्ष्य में इसके सत्यता की हम जांच कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम इसकी जांच देखते हैं। जांच अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो शून्यक है वो सही निकला है, तभी जांच आपका सही होगा। शून्यक अगर गड़बड़ निकलेगा तो गुणनफल या योगफल दोनों में से किसी के भी परिप्रेक्ष्य में आपका जांच सही नहीं होगा। तो जांच में देखिए, पहले अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, या कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, या अल्फा में एक क्या है, 0 है, प्लस बीटा में एक क्या है, -2 है, बराबर -b। तो माइनस आप लिख लीजिए। और b के नज़दीक क्या है, b के नज़दीक हमारा 8 है, क्योंकि x का गुणांक b होता है, तो यहाँ u का गुणांक 8 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 अब बटा a कौन है, x² का गुणांक a होता है, तो u² का गुणांक यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ हो गया 4। अब जो है या 0 में ये प्लस माइनस माइनस होता है, 0 में अगर -2 को जोड़िएगा तो -2 ही होगा। ये 0 में -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, इसलिए -2 इक्वल टू 4 गुना 8, ये कितना हो गया, -2। अब देखिए मूलों का जो योग है, शून्यकों का जो योग है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने जांच कर लिया। अब हम इसके गुणनफल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। गुणनफल के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि अब और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होगा c/a, या गुणनफल का मतलब है अल्फा गुना बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा में एक अल्फा हमारा क्या है, 0 है, गुना बीटा कितना है, -2 है, बराबर c हमारा कितना है। अब देखिए आपको c हमारा मालूम ही नहीं है, तो c के नज़दीक हम क्या नहीं मालूम है, तो हम इसको 0 लिख देंगे, बटा a हमारा मालूम है, a के नज़दीक क्या है, 4 है, 4 लिख दीजिए। यहाँ b के नज़दीक 8 था और c के नज़दीक ये नील था, तो इसलिए c के बदला हमने 0 लिख दिया। तो a के नज़दीक हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसलिए 0 से -2 में गुना कीजिएगा तो 0, और 4 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0। तो यहाँ भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया, अतः हम लिखेंगे कि शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच का संबंध सही है। अतः शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच का संबंध सही है। इस तरह से हमने चौथा प्रश्न को देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पांचवें प्रश्न का हम शून्यक निकालते हैं। इसको ही मिटा दिए हम ना, अब फिर लिख देंगे उसको। यहाँ मिट गया। द्विघात बहुपद जो होता है उसका फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ये फॉर्मेट होता है द्विघात बहुपद का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमारे पास दिया गया जो बहुपद है 5 नंबर में दिया गया बहुपद बराबर कितना है, t² = 15। अब हम देख रहे हैं यहाँ कि b वाला पार्ट ही ख़त्म है, c है लेकिन b वाला पार्ट ही ख़त्म है। ये
ये x का जो गुणांक है t का गुणांक होना चाहिए, वो गायब है। ये c जो अचर पद है वो हमारे पास है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सीधे लिख सकते हैं कि या टी स्क्वायर माइनस 15 इजक्वल टू 0, या टी स्क्वायर इजक्वल टू माइनस 15 को इधर लाइएगा तो 15 हो जाएगा। इसलिए t इजक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 15। तो ये t का जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये रूट अंडर 15 आ रहा है। t का वैल्यू हमारा रूट अंडर 15 आ रहा है। तो रूट अंडर 15 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस में हम इसके वैल्यू को ले सकते हैं। क्योंकि हम अगर प्लस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 इसको अगर करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से या इस कॉन्सेप्ट को भी हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ सीधे हमें देखना है कि t इक्वल टू हमारा आ गया रूट अंडर 15। तो रूट अंडर 15 आ गया, तो इसको हम प्लस माइनस दोनों में इसके वैल्यू को लिख सकते हैं और उसके बाद हम जांच कर सकते हैं। t इक्वल टू हो गया आपका रूट अंडर 15। तो यहाँ पर हम इसकी जांच करके देख लेते हैं। हमारा जांच से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारा जो वैल्यू आया है वो सही है या गलत है। तो इस तरह से यदि हम इसको देखें तो इसकी जांच देखिए। जांच शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या अल्फा के नज़दीक हम एक बार इसको हम अगर प्लस 15 लिख दें और एक बार अगर हम माइनस 15 लिख दें तो ये हो जाता है माइनस बी। बी के नज़दीक हम क्या लिखेंगे, बी तो मेरे पास है ही नहीं, तो 0 लिख देंगे बटा ए के नज़दीक क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ बटा 1 हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक बार हमारा ये प्लस में था और एक बार माइनस में था, तो ये रूट अंडर प्लस 15 और रूट अंडर माइनस 15 कितना हो जाएगा, 0। प्लस माइनस दोनों और 1 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो योगफल के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि ये सही है। अब गुणनफल के परिप्रेक्ष्य में हम देख लेते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो c बाई ए होगा। इस अल्फा या अल्फा गुना बीटा ना, अल्फा गुना बीटा इक्वल टू c बाई ए। तो अल्फा गुना बीटा यानी अल्फा हमारा कितना हो गया, अल्फा हो गया हमारा कितना, अल्फा हो गया हमारा रूट अंडर 15 गुना रूट अंडर माइनस रूट अंडर 15। अब ये एक प्लस में था और एक माइनस में था, बराबर c बाई ए। तो c हमारा कितना है, माइनस 15 है। c जो है हमारा माइनस 15 है। c माइनस 15 और a के नज़दीक कितना है, a के नज़दीक 1 है। अब आप चलिए रूट अंडर 15 से रूट अंडर, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस से माइनस में गुना कीजिएगा माइनस हो जाएगा, और रूट अंडर 15 से रूट अंडर 15 में गुना कीजिएगा तो रूट गायब हो जाएगा, माइनस 15 बचेगा, और माइनस 15 से 1 में भाग देंगे तो माइनस 15 आएगा। तो हमने देखा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों जो है बराबर है। अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध है सही है। अतः शून्यकों तथा उनके
गुणांकों के बीच का संबंध सही है। तो इस तरह से हमने देखा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चूंकि हम देखे थे कि दोनों क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट में ही हम लोग अटके हुए हैं, तो आज का लास्ट क्वेश्चन इसको बना करके हम आज का समाप्त करेंगे और दूसरे लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट हम क्लियर करेंगे। तो 2-3 मिनट और आप, हम जानते हैं कि आप लंबा समय तक आपको यूट्यूब पर स्किप करके भागना होता है, आपको बहुत कुछ देखने के लिए। 6ठा नंबर देखिए, 6 नंबर आज का लास्ट है। ये दिया हुआ बहुपद दिया गया बहुपद इक्वल टू, हमारा बहुपद है 3x² -x -4। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो C के पास है 4 और जो A के पास है 3, इसको हम गुना कर देंगे। तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 भी हो जाएगा। तो हमको अगर -1 लाना होगा तो -4 + 3 कर देंगे, इसी दोनों को ले लेंगे बीच का पार्ट। तो ये हो जाएगा या 3x² -4x अब +3x = 4 = 0 हम ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको देखिए 3x² का मतलब हुआ 3 गुना x और माइनस के तरफ देखिए 2 गुना x, 2 दूनी 4x हो गया। अब ये दोनों तरफ अगर आप देखिएगा तो एक वो x ही दोनों तरफ शामिल है, एक ही x दोनों तरफ शामिल है, 3 भी दोनों तरफ नहीं है और इस x के बदला भी इधर कोई x नहीं है, एक ही x है जो दोनों तरफ शामिल है। तो इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर 3x बच जाएगा, इसको ले लेंगे तो माइनस, और यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 4 बच गया। अब देखिए आगे हम देखते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट देखिए प्लस, अब यहाँ 3x + 4 है, तो इसको अगर हम देखें 3x + 4 है या -4 है, ये -4 है ना, ये -4 है। -4 है यहाँ पर। अब देखिए यार 3x का अगर हम गुणनखंड करें यहाँ तो 3x गुना 1 हो जाएगा, और 4 का अगर गुणनखंड करें तो 4 गुना 1 हो जाएगा। तो ये एक दोनों तरफ शामिल है, तो हम यहाँ अगर एक कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक ले लिए तो आप यहाँ 3x बच गया माइनस, और यहाँ 4 गुना 1 है, एक यहाँ आप ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, 4 हो गया बराबर 0। इस तरह से हमने इसका यहाँ गुणनखंड निकाला। अब नेक्स्ट देखिए, या अब आप देख रहे हैं कि 3x - 4 दोनों तरफ शामिल है, तो हम 3x - 4 को कॉमन ले लेंगे। जब इसको निकाल लिए तो क्या बच गया है, x बच गया, और इसको निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया, +1 बच गया, +1 बच गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बराबर 0 हो गया। अब बाईं तरफ इसको अगर रखते हैं तो ये 0 के बटा में जाएगा, और बाईं तरफ इसको रखिएगा तो ये 0 के बटा में जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुना में है, इधर आने के बाद भाग में हो जाता है। या 3x - 4 = 0 बटा कितना हो जाएगा, x + 1 बराबर 0, या 3x = कितना हो जाएगा, 3x = -4 को इधर लाएंगे, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, इसलिए x = हो गया 4/3। और अगर हम क्या करें कि x + 1 को बाईं तरफ रखें, ये क्या हो जाएगा, 0/3x - 4 इधर हो जाएगा बराबर 0। तो इसलिए x = 0 इधर है और +1 को इधर ले जाइएगा -1। तो इस तरह से एक शून्यक हो गया हमारा 4/3 और एक शून्यक हो गया -1। ये 2 शून्यक निकला। अब इसकी जांच कर लेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर हम समाप्त कर देंगे यहाँ। तो अब नेक्स्ट देखिए आप,
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जांच में देखिए शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। योग शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा हमारा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1 बराबर माइनस बी। बी के नज़दीक क्या है, बी के नज़दीक -1 है। यहाँ देखिए बी एक्स का गुणांक -1 है तो यहाँ -1 लिखिए बटा ए। ए के नज़दीक क्या है, ये ए के नज़दीक यहाँ 3 है, 3 लिखिए। ये ए के नज़दीक हम यहाँ ए के नज़दीक यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब चलिए या ये 4/3 है और इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है। अगर हम भिन्न का घटाव बनाते हैं यहाँ पर सीधा तो क्या होता है, 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। 3 से 3 में भाग लगेगा, एक बार लगेगा, 1 चौका 4 प्लस माइनस यहाँ माइनस है। 1 से 3 में लगाइएगा 3 बार, 3 से 1 में लगाइएगा 3 कहीं 3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो गया बटा 3 और 4 में से 3 गया, इसलिए 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। तो शून्यों के योग के परिप्रेक्ष्य में हमने अपने क्या किया, शून्यकों की जांच कर लिया। अब गुणनफल के परिप्रेक्ष्य में हमें जांच करना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A या शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर C/A। C के नज़दीक क्या है हमारा -4 है, -4 है और A के नज़दीक क्या है हमारा 3 है। अब अल्फा हमारा कितना आया है 4/3 गुना बीटा कितना आया है -1 बराबर यहाँ है -4/3। अब 4 से -1 में गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा बटा 3 बराबर यहाँ भी आ गया -4/3। तो हमने क्या देखा, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सही है। अतः शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच का संबंध सही है। इस तरह से हमने पहले प्रश्न के दोनों पार्ट्स को क्या किया कि क्लियर कर लिया। अब हम लोग एक लेक्चर में ये जो 2.2 है उसके दूसरे प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं। और आप लोगों का चूँकि एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाला है इसलिए थोड़ा मन से तैयारी कीजिए और चैनल के सब्सक्राइबर्स को आप लोग बढ़ाइए। अपने दोस्तों खुद भी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम चैनल को लंबे समय तक आप लोगों के लिए आगे के कक्षा तक भी हम इसको लेकर चल सकते हैं, आपके पूरे कैरियर तक।